चामी कमास मंदिर जामी जाए निसी ही आए बनाई बतामी कमास मंदिर जामी जाए निसी है चिगा सुराई सुरप शरीर निराबद सुसंजन जंगा निरोध चोरी स्वामी साताचेरी बात पाने को लाभ देती चामी कमा छा करना संधि सब को नबुटियों में बिंदर रहियम कमियो चम कमी रहियम जो भी अपतियों भक्ते पाने में प्यार से आगे सलावे उच्चार से समाज में अंतर बसाए भूल बसाए जिनकी जी मध्य बिना प्रेम सोमवा वैरंबा दुबे जाना हम न जाना शामी ग्राम शामी कमासमनो वंदियो जाम जय देवनामी सुख शाना से शामी कमासमनो वंदियो जाम जय निसियम देवनामी छा करना सिसवन वाइना संदेशा चम शामी कमासमनो वंदियो जाम जय निसियम देवनामी छा करना सिसवन वाइना लेसु इचम चामी कमासमनो वंदियो जाम जय निसियम देवनामी शिकारी भगम ससायगरी वाइना प्रसाद करावसुजी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, संसार की आसक्तियों को तोड़ने के लिए, सच्चित परम जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए और सच्चित आनंद का अनुभव कराने के लिए इन भावनाओं के द्वारा हमें कहते हैं कि भावनाएं हमारे जीवन में कैसी होनी चाहिए, भावनाएं कैसी भावित होनी चाहिए। वो बात यहाँ पर करते हुए उन्होंने कहा कि हर एक प्रकार से इन भावनाओं के द्वारा एक एक पदार्थों को समझाने का प्रयास उनका चल रहा है।
हमने आश्रव भावना के अंदर ही देखा कि भाई कर्मों का अनुबंध होता है, वो बात तो तय है, लेकिन कर्म किस तरह से होते हैं, किस तरह से वो बंधे हैं, किस तरह से उनका अनुबंध हमारे ऊपर, हमारी आत्मा पे होता है, वो सारी बातें यहाँ पर करते हुए आखिर में एक बात और कहते हुए कह दी भाई हे जीव, एक बात समझ के रखो कि कहते कि मनसा वाचा रे वपुषा चंचलता दुर्जय दुरुक्त भरेण उपलिप्यते रे तत्र आश्रव जये यततम कृतम परेण। बड़ी सुंदर सी बात की कि भाई मन, वचन और काया की चंचलता से प्राणी दुर्जय पाप के भार से भी लिप्त हो जाता है, अतः आश्रव जय के लिए प्रयत्न करो, अन्य सभी प्रयत्न बेकार है, अन्य सारे पुरुषार्थ हमारे जीवन के लिए बेकार है। जो चीज हमें करना है उसके लिए हमने करने का कोई प्रयास नहीं है, और जिस चीज के पीछे हमें नहीं भागना है उसे प्राप्त करने के लिए वो हमारा पूरा निरंतर प्रयत्न और प्रयास चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अन्य सभी प्रयत्न जितने भी है वो सारे बेकार है। परम चित्त आनंद और परम कहते हैं आत्मा की जो प्रसन्नता है, जो हमारे जीवन का परम सुख है, जो परम आनंद है, उसके लिए ही प्राप्त करने का हमको कहते कि प्रयत्न करना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपनी दिशा चेंज की है, हमने अपने रास्ते चेंज किए हैं। हमें जो चाहिए उसको हमने छोड़ा है और जो नहीं चाहिए उसको हमने पकड़ा है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि शुद्ध योग यद्यपि यत् मानम स्वतंत्र शुभ कर्मिया कांचन्य निगरांस्तयति जानीयत हत निवृत्ति सर्माणी। बड़ी सुंदर सी बात। दूसरी बात करते हुए कहते हुए आपको एक बात और समझना है, यद्यपि संयमी आत्माएं शुद्ध योग के द्वारा शुभ कर्मों का आश्रय करती है। यहाँ तो संयमी आत्मा की बात की, यानी कि चारित्र जीवन जो रत्न त्रयी आराधना कर रहे, वैसे यहाँ पे उन पुण्यवान आत्माओं की बात करते हुए कहते कि उनके जीवन के अंदर क्या है, तो कहते कि वो हमेशा इन योगों के द्वारा शुभ कर्मों का आश्रय करती है। और यहाँ पर देखते हुए कहते हमारे जीवन के अंदर अशुभ कर्मों का आश्रय है। सारे जीवन के अंदर अगर धर्म आराधना नहीं है, धर्म की साधना नहीं है, तो कहते कि उनके जीवन में अशुभ कर्म का आश्रय निरंतर हमारी आत्मा इस संसार में हर समय प्रतिपल करती ही रहती है। उसमें से आगे उसके संयमी आत्मा की बात यहाँ पर की और कहते हैं कि उनको भी सुवर्ण की वेणियां समझो, क्योंकि वो भी मोक्ष सुख में प्रतिबंधक है। आखिर में वो बात भी बड़ी सुंदर सी है कि भाई एक बात आपको ये भी समझना है, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, आखिर में मोक्ष तक जाने के लिए इन रास्ते में डिवाइडर, ये कहते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर होता है वो सामान्य अशुभ कर्म भी उसमें वहाँ पे वो काम करेंगे और अशुभ कर्म भी वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से, जिस हाई स्पीड से आत्मा को मोक्ष तक जाना चाहिए था, उस संसार में रोकने का काम, उसकी गति धीमी करने का काम ये कर्म ही करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए हमें समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि आपको वो बात समझना है। इसीलिए कहा कि आश्रव का त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए था। जो आत्मा 100 पर का हित करे वो सज्जन कहलाती है, पर और जो आत्मा 100 पर का अहित करे वो दुर्जन कहलाती है। यानी कि हम जो अपने आप में स्वयं की अहित हित करने की बात करते हैं तब तक तो सज्जन की बात है, लेकिन कहते जो आत्मा 100 पर का अहित करे वो दुर्जन कहलाती है। तो दुर्जन आत्मा दूसरे का हमेशा नुकसान हो ऐसी ही प्रवृत्ति वो हमेशा करते रहते। यहाँ पर शास्त्र भगवान के दुर्जन क्यों कहते हैं, हमें दुर्जन जो आत्मा है, हमें दुर्जन आत्मा रे खावे और फिर सज्जन आत्मा रे कोई बात समझाओ तो शायद उन्हें समझ में भी आवे, मतलब दिमाग में थोड़ी घनी दिमाग में बात घुसे को उन्हें ठाप पड़ेगी वो बात सही कह रही है, भाई हमें वो बात हमें मर्म समझ में आवे तो वो बात हमें दिमाग माते उतरे, दिमाग माते उतरे तो हृदय माते पर उतरे। तो यहाँ पर बात करते हैं हमें जो दुर्जन आत्मा है, हमें दुर्जन आत्मा रो क्या करूँ, दुर्जन आत्मा वास्ते तो कतरू भी उपदेश दो वह उपदेश होना वास्ते तो आखिर में बेकार है, कोई काम को बनने उपदेश है नहीं, क्योंकि दुर्जन आत्मा ने उपदेश देनु कोई हेंगोची मोटू अघरू काम है, मतलब घणું ઊંઘું काम है, क्योंकि मैंने ठाई नहीं पड़ता समझ में आवे नहीं, बात करीने फायदो काय।
तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसलिए धर्म आदि का उपदेश उसके लिए उपाधि जैसा हो जाता है। हम बड़े प्यार से हम शायद उसको अच्छा समझाने का प्रयास करें, पर दुर्जन आत्मा समझने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए वो बेकार है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप समझो एक जंगल के अंदर एक बंदर था। बंदर बड़ा ही उदास बैठा हुआ था पेड़ पर, और इतने 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से एक पक्षी निरीक्षण कर रहा था, और उसको लगा कि ये बंदर शायद इतनी देर से इस मौसम को देख करके, बारिश का मौसम आ रहा है, इतनी बड़ी ये बारिश के मौसम के अंदर और इतनी खुशी के मौसम में शायद बंदर उदास है, इसको क्या कारण हो सकता है। और वो सुग्री नाम के पक्षी ने आखिर में उस बंदर से पूछा कि तुम इस तरह से उदास हो, उसका कारण क्या है? तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा मकान नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा घोंसला नहीं है, इससे अच्छा अगर तुम अभी उदास हो रहे हो, इससे अच्छा पहले अगर तुमने बना लिया होता तो तुमको उदास होने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से उदास रहकर के क्या करोगे, इस तरह से टेंशन लेकर के क्या करोगे, इससे अच्छा अगर तुमने पहले बना लिया होता। तो सुग्रीव पक्षी ने उसको बड़े सुंदर शब्दों में बड़ी अच्छी बात कही, भाई अगर ऐसा हो जाता, हम पहले हमारी व्यवस्था कर लेते तो हमारे जीवन में शायद छतरी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। बारिश का समय हो, हम छतरी लेकर के निकले रोड पे, छतरी हमारे हाथ में हो, तो हमें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई छतरी की आवश्यकता है पर अभी छतरी नहीं है, वो सोचने का कोई विषय नहीं रहता। तो यहाँ पर उस बंदर इस तरह से उपदेश सुग्रीव पक्षी को लगा, इसलिए बंदर इस तरह उदास बैठा हुआ, उसने उपदेश दे दिया, और आखिर में क्या हुआ, बंदर को आ गया गुस्सा, और बंदर को गुस्सा आया तो उसने जाकर के सुग्रीव पक्षी का ही घोंसला तोड़ दिया। क्या किया उसने? सुग्रीव पक्षी का ही जाकर के बेचारे का, उसका जो घोंसला इतनी मेहनत से बनाया हुआ था, उसको जाकर के तोड़ दिया। कारण क्या बना? तो कहते कि जब कहते कि जब व्यक्ति दुर्जन है, जब व्यक्ति को उपदेश देकर कोई फायदा नहीं है, उसको उपदेश दे तो ऐसा परिणाम भी आ सकता है, जैसे कच्चे घड़े में पानी भरना यानी कि घड़े को खराब करना। तो वहां पर ये बात करते हुए कि ऐसा वो कारण वहां पे उस प्रकार के कारण बन जाते हैं। इस कारण से तीर्थंकर परमात्माओं का भी जब उपदेश होता है तो तीर्थंकर परमात्मा उपदेश मुक्तिगामी भव्य आत्माओं को संबोधित करके उपदेश देते हैं। परमात्मा भी जब उपदेश देते हैं तो किसको उपदेश देते हैं? कि भाई संबोधित किसको करते हैं? कि भाई जो मुक्तिगामी भव्य आत्माएं हैं उनको संबोधित कर करके परमात्मा उपदेश देते हैं। कोई अभव्य दुर्भव्य आत्माओं को उपदेश देना अनर्थ के लिए ही कारण उसका बनता है। तो यहाँ पे शास्त्र कहते हैं बस इसी प्रकार जो आत्मा इन आश्रमों के संग में फंसती है, यानी कि इन आश्रमों के संग में जो फंस गई उसकी भी भयंकर दुर्दशा इसी प्रकार से होती है, और उसका आत्मधन यानी कि जो आत्मा का धन है वो लूट जाता है, वो उसके पास रहता नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप में स्वयं को देखने का प्रयास करो, स्वयं को पहचानने का प्रयास करो, स्वयं को जानने का प्रयास करो, अपना जो सच्चा सुख है उससे पाने का प्रयास करो। हमें अपेक्षा करो जो हमारा सच्चा सुख है, कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ जाना है, आप क्या बोलेंगे? बोले इसके बारे में पहले हमारी चर्चा हुई कि भाई हाँ अपने कौन हो, कटु आया हो અને કટે अपने જાણું, बोल कटे जाणू। हाँ तो भाई कहते हैं हमारी यात्रा शायद कहते हैं हम एक शुद्ध आत्मा है, हमारी यात्रा हम निगोद से निकले, वहां से शुरू यानी कि हम निगोद से आए, पर जाना कहाँ है? तो जाना तो सिद्ध शिला पे है, आत्मा को पहुंचाना तो वहां पर है। बाकी तो आपके संसार के सारे संबंध कहीं भी संसार में चले जाओ कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो सज्जनों का ये कर्तव्य है कि वे एक शत्रुभूत आश्रमों को कनिक भी आश्रय न दे, यानी कि जो सज्जन आत्माएं हैं उनके लिए बात करते हुए कि हमारी ये कर्ज बनती है, इन आश्रमों को हम जरा भी महत्व नहीं देंगे तो ये शायद ये आश्रम हमारे पास आने से 100 बार सोचे। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको फुल परमिशन देकर के रखा है, सारे आश्रम हमारे अंदर आ सकते हैं, उसके लिए हमने सारे द्वार खोलकर रखे हुए हैं।
अब ये बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि भाई आपको ये बात समझना है, विचार करना है, सोचना है, स्वयं के सुख की खोज हमें अवश्य में करनी है। बहुत बार हमेशा ये लोग अपने जीवन में झांकने का प्रयास करो, अपने जीवन में देखने का प्रयास करो। हम दूसरे को जीवन में देखने का प्रयास करते हैं, हम दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप में स्वयं को देखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर लाइन कहा कि जो भी तर गया वो भी तर गया। लेकिन आज हुआ क्या है? हाँ, आज तो हमारे जीवन में तो ऐसा हो गया, हम अपने आप में तो अपने को देखने को तैयार नहीं है। पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है वो पहले देखते हैं। हाँ, वैसे नहीं मतलब वही अपने विचार वही करो। तो यहाँ पे कहते हैं कि आश्रम की जय मानव जीवन में अत्यंत ही दुर्लभता से ये जो सचेतन जागृत मन की प्राप्ति हुई है, चतुर्गति में इसके इस रूप संसार में देव को भी कहते कि देव व्यक्ति शरीर शायद उनको अधिक महत्वपूर्ण और दुर्लभ नहीं है, किंतु मानव शरीर उनको अति दुर्लभ है। देव भी इस बात को मानते हैं। क्यों? अभी उसका कारण भी ऐसा है कि भाई शायद अगर कहते कि वहां पे हम देखने जाए औदारिक देह की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि मुक्ति की साधना का एकमात्र कारण, एकमात्र सामर्थ्य किसमें है? तो कहते हैं कि वो मानव शरीर के अंदर है। हमारा शरीर भले गंदा है, लेकिन कहते हैं कि देव के शरीर से बलवान है। शायद उनके पास शक्ति है इसलिए वो बलवान हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मानव शरीर है वो मोक्ष तक ले जाने के लिए हमारा ये मानव शरीर देव से भी कहीं ज्यादा सामर्थ्यशाली है। तो यहाँ पर कहते हैं आप विचार करो, क्योंकि मुक्ति की साधना का एकमात्र सामर्थ्य मानव देव में है। सुखो ध्यान सपक श्रवणी केवल ज्ञान, ये सब जो चीजें हैं, ये इत्यादि एक पद एक अधिकार मानव के पास है, देवों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि देव के पास तेजस्विता, बल, धैर्य, आयुष्य, विशाल वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ है उनके पास, हमसे कहीं ज्यादा। हमसे ज़्यादा आयुष्य है, हमसे ज़्यादा उनके पास ताकत है, हमसे ज़्यादा उनके पास सामर्थ्य है, हमसे ज़्यादा उनके पास सुख भी है कि नहीं है? हाँ, देवों में कभी बोलो तो पूछो कौन से देवों मिलो बोल। हाँ, कभी एकाध बार कोई देव हाथ मित्रता है तो पूछ दो उन्हें कि भाई थोड़ा पड़े मोरा करता कतरू है। तो यहाँ पर कहते हुए कि भौतिक वैभव समृद्ध होते हुए भी उनमें मोक्ष की साधना का सामर्थ्य नहीं है। मतलब देव जी घना मोटा हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, जरिए थोड़ा दर्शन दुर्लभ है। देवरा तो शायद दर्शन एकाध बोले मिले थे, पर हमें का वो मानवीय दर्शन करना भी हाँ मुश्किल हो गया। पहला तो ये विचार करना पड़ता तो एकाध बोले देव दर्शन हुए तो घनी मोटी बात है। हमें तो ये हो गया कि मानवीय दर्शन हुए तो घनी मोटी बात है। तो यहाँ पर वो कहती मानव आदमी मन पर अंकुश ना रखे तो ये चंचल मन मानव को अधोगति में भी लेकर के जा सकता है। हमारी जो बात चल रही बेड़ी तो बेड़ी है, अब चाहे वो लोहे की हो या सोने की। कैदी के हाथ में बेड़ी लगाई जाए, उसको पहनाया जाए हथकड़ी। अब हथकड़ी चाहे सोने की हो या चांदी की हो, अभी चाहे वो लोखंड की हो तांबे की हो, लेकिन कारण उसका क्या है? उसको सजा तो मिलनी है, ये बात तो तय है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे शास्त्र लोगों ने बात विजय जी महाराज कहते हैं कि कर्म का अनुबंध चाहे सुख का हो या असुख का हो, हमारे लिए तो मोक्ष मार्ग में बाधक तो है ही है। इसीलिए कहते हैं कि चाहे शुभ कर्मों, इन अशुभ कर्मों के परिणाम से हमें दूर जाना है, इन सबको हमें हटा देना है। उसी प्रकार कर्म तो कर्म है, शुभ हो या अशुभ हो। हरिभद्र श्री महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि दया वृद्धिषु वैराग्य विधिवत गुरु पूजनम विशुद्ध शील वृत्तिश्च पुण्यम पुण्यानुबंधन। यानी कि दुखी प्राणी पर अनुकंपा, वैराग्य, विधि पूर्वक देव गुरु का पूजन, विशुद्ध शील वृत्ति आदि पुण्यानुबंधी पुण्य को देने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं पुण्यादि परिहराय मंतम प्रच्छन्न भोजन। अभी दूसरी भी बात करें कि भाई एक बात समझो, ये सब पुण्य को देने वाले हैं और इन पुण्य की प्राप्ति हमें अवश्य में उसमें होती है। पुण्य की प्राप्ति भी जरूरी है, क्योंकि साधना हमें मोक्ष की करनी है। एटीएम से पैसा निकालना है तो एटीएम कार्ड आवश्यक है, उसके बिना पैसा
नहीं निकल सकता। जब तक एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास तब तक शायद पैसा निकलना असंभव है। उसी तरह से कहते हैं कि आत्मा के अंदर अनंता अनंत गुण पड़े हैं, आत्मा परमात्मा बनने के लिए तैयार है, सब कुछ है, लेकिन जब शुभ परिणाम नहीं होंगे हमारी आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी? जब तक धर्म की आराधना, चारित्र जीवन की आराधना नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए कि अर्थात पुण्य को परिहराय के लिए, संयमी के लिए एकांत नियम भोजन का, यानी कि शत्रु पर विजय पाके बात करते हैं। साधु जीवन में भी उस बात को लेकर के दोहराया हुआ है और उसके लिए कहते हैं संयमी के जीवन में भी भोजन यानी कि एकांत में करने का आदेश है। तो यहाँ पर बात करते हुए आप विचार करो कि जैसे हम कभी कभी क्या होता है, जब राजा युद्ध करने जाते हैं, राजा कभी युद्ध हुआ, एक दूसरे के सामने कोई युद्ध होता है राजा का, अब उसमें से कोई हारता है और कोई जीतता है। अब जीतने वाले को खुशी होती है और हारने वाले को दुख होता है। तो कहते हैं उसी प्रकार आप विचार करो कि जब इस संसार में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में आप आए और आपके जीवन में जब तक आपकी आत्मा परमात्मा नहीं बन जाती, इन कर्मों के ऊपर आपको रोक लगाना पड़ेगा। आश्रम की वर्षा को आपको धर्म रूपी छतरी के द्वारा उसे रोकने का प्रयास अवश्यमेव करना पड़ेगा। और कहते हैं जब वो रुक जाए तो कहते हैं कि जो राजा को जीत की खुशी होती है वो जीव को यहाँ पर उससे कहीं ज्यादा परम आनंद, परम सुख होता है। उसको खुशी होनी चाहिए कि आज मेरी आत्मा में, कहते हैं कि इन कर्म में, इन आश्रयों के द्वारा जो कर्मों का अनुबंध होता था उसको मैंने स्टॉप किया। लेकिन खुशी होगी कब? जब तुम उसके सामने जीतोगे तब। हमें अपेक्षा करोगे हारे बेटा, कोई जीतने बेटा नहीं है। तो कहते उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव, इसमें परम आनंद, परम अनुभव होता है जब हम वहां पर जीतते हैं। तो की बात यहाँ पर करते हुए कहते कि एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ नगर के अंदर उनका रोज का काम था हर 8 दिन में एक बार कलेक्शन के लिए जाना। हर एक 8 दिन में कलेक्शन के लिए जाते थे। बड़ा व्यापार था, बड़ी समृद्धि थी और कलेक्शन के लिए उनका जाने का रोज का नियम था। हर 8 दिन में एक बार उनका जाना होता था। कुछ लोगों को नजर में भी आता था भाई ये हर 8 दिन पे कलेक्शन में जाते हैं, हर चीज होती है। वो तो चोर जिसको लूटना है, जिसको चोर लुफेंगे तो होते, कभी कभी नजर रखते हैं ऐसे सेठ ट्रस्टियों पे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो कहते हैं कि सेठ और श्रेष्ठी है उन पे उनकी नजर रहती है भाई इनके घर पे माल ज्यादा मिल सकता है। ऐसी भावना वाले भी लोग हैं क्योंकि जिनको मेहनत नहीं करनी उनके लिए सारे काम संभव है। और एक बार ऐसा हुआ कि सेठ उगाने के लिए जा रहे थे कलेक्शन के लिए और उनके साथ में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि सर मैं भी जिस गांव में आप जा रहे हो आपके साथ मैं भी चलना चाहता हूं, मेरे को भी थोड़ी बहुत उगरानी करना है। तो सेठ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 से 2 भले और क्या फर्क पड़ता है। अब सेठ का नियम था जिस नगर में जाते थे वहां पे एक धर्मशाला के अंदर एक रूम उनकी फिक्स थी और रूम लेना उनका अनिवार्य, वहां पे जाके वो रूम में लेकर के रहते थे। अब इसने देखा कि सेठ के साथ में ही रहना है, अलग रूम लेके कोई फायदा नहीं है और सेठ के साथ में रहना शुरू हुआ। रोज 8 दिन वहां पे रहे। एक और घटना ऐसे बनी उनको 8 दिन रुकना पड़ा। रोज सेठ उगानी के लिए जाता और ये भी उनके साथ में बाहर निकलता, लेकिन शाम को वापस उनके साथ में ही घर वहां पर रूम में आते। अब रात को जब सेठ सो जाते, अब रात को सेठ को सोने के बाद में वो उनके सेठ की गद्दी के नीचे, सेठ की बैग में, सेठ के सारे सामान में फेंकता कि भाई उसमें वो ढूंढता, उसमें वो प्रयास करता है भाई आज का सेठ का जितना भी कलेक्शन हुआ है वो सारा पैसा मुझे उठाना है। ऐसे निरंतर करते करते 8 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ऐसे निरंतर करते करते 8 दिन हो गए और 8 दिन के बाद में जब उसको 8वें दिन उसने प्रयास किया, अब इतना प्रयास करने के बाद में उसे कुछ भी मिला नहीं और मिलना नहीं मिला, उसके बाद में उसको गुस्सा आ गया, थोड़ा टेंशन में आ गया, यार फालतू में यहाँ 8 दिन निकल गए और यहाँ पे 8 दिन मेरे इतने सारे अच्छे शुभ दिन निकल गए, अब मुझे इसमें कुछ मिला नहीं, अब मैं जाऊं तो जाऊंगा कहाँ, खाली हाथ जाना वो भी अच्छा नहीं है। अब सेठ का क्या मालूम कलेक्शन आया कि नहीं आया। हाँ घड़ी बराबर थे जरे कलेक्शन करवाने जाओ तो थोड़े को ठा नहीं बैठो कि भाई कलेक्शन ओपन है मलिस पक्का तो आप करके नहीं जाते भाई आप सामने वाला आपको दे ही देगा। शायद हो सकता है बहाना भी मार दे, पैसा होते हुए भी आजकल तो नहीं देते। आजकल तो क्या है बावजूद कलेक्शन करवा जाओ हालत देरी है 50 किलोमीटर जाणू 50 किलोमीटर आवणू मन में पासा खाली हाथ आवणू 50% મળે તો ठीक है, 10% મળે तो ठीक है और नहीं મળે तो पासो हमें ऑफर हमें तो कोई बोले नहीं है।
गटेरा पे कोई कह भी नहीं सकता हाँ कि भाई थारे तो कलेक्शन देणु ज पड़ी, हूँ 50 किलोमीटर माटे आयो था देणु तो पड़ी एरू को कदी हाँ अटूथी करो विशाखापट्टनम से कलेक्शन करवा जाओ या तेनाली कलेक्शन करवा जाओ दुकान वाला को कदी भाई हूँ आयो थारे कलेक्शन मारे पूरू पूरू देणु ज पड़ी तो क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये सेठ इंचार्ज है और जब निकलने का समय हुआ और चोर ने सेठ से पूछे बिना उसको रहा नहीं गया और उसने उनसे पूछा कि भाई आपने इतने दिन तक से आप सच में कलेक्शन करने आए थे, आप कलेक्शन करके गए पर आपको कलेक्शन मिला कि नहीं मिला कुछ? सेठ ने कहा कि पूरा मिला। किसने कहा कलेक्शन नहीं मिला? तो कि सेठ देखो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं आपके साथ में कोई कलेक्शन करने नहीं आया था, मैं आपके यहाँ पर आपके साथ में कलेक्शन की चोरी करने आया था, पर मुझे बिल्कुल कुछ भी मिला नहीं। आप जब सो जाते थे तब मैं आपकी पूरी गद्दी के नीचे ढूंढ लेता था, आपकी बैग ढूंढ लेता था, आपके सारे सामान में ढूंढ लिया, पर मुझे कभी भी कुछ भी मिला, सब जगह ढूंढने के बाद कलेक्शन बिल्कुल भी मिला नहीं। और उस टाइम पे सेठ ने कहा कि मैंने जिस दिन तुझे देखा था ना तभी मैं समझ गया था कि तू ऐसा है। हाँ जिस दिन मैंने तुझे देखा था तभी समझ गया कि तू ऐसा है, इसीलिए मैं जो भी कलेक्शन लाता था वो कलेक्शन मेरी गद्दी के नीचे रखने के बजाय मैं तेरी गद्दी के नीचे रखता था, क्योंकि मुझे वो भी मालूम था कि तेरे में इतना भी बुद्धि नहीं है कि तू अपनी गद्दी खोल के देखेगा, अपनी गद्दी के नीचे तू देखेगा। तो यहाँ पर कहते मेरी गद्दी के बजाय मैं तेरी गद्दी के नीचे कलेक्शन रखता था। तो यहाँ पर कहते कि खजाना शास्त्र भगवान बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते कि आप विचार करो कि खजाना जहां था वहां हमने कोई ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, और जो सौंदर्य का खजाना है, जो परम सुख का खजाना है, जो परम आनंद का खजाना है, वो हमारे पास स्वयं के अंदर था, लेकिन हमने उसे अपने अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं किया और बाहर ढूंढने का प्रयास हमने किया, इसीलिए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, हमारी आत्मा में ही सारे गुण है, हमारी आत्मा सर्वगुण संपन्न है, लेकिन हमने कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं किया। शास्त्र भगवान कहते कि जो सुंदर अनंत सौंदर्य उसके अंतर मन में है, उसे देखने की दृष्टि हमारे में अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पे हमने बाहर ढूंढते फिरे, बाहर हम ढूंढते रहे, सब कुछ ढूंढते रहे, परमात्मा अंदर थे और हम बाहर ढूंढते रहे, परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं बाह्य आनंद का अनुभव करना हो तो आत्मदृष्टि को जगाना अवश्य में पड़ेगा, अपने अंतर आत्मा को आपको देखना। वो बात यहाँ पे करती हुई कहती कि आपको ये शास्त्र ग्रंथों में ये बात बताई है और कहते कि आप विचार करो। और आश्रम भावना में आखिर में एक ही बात कहते हैं, मौदस्तमेव रे शाश्वत पक्वानम रोदे जीवमदाय शांत सुदारस पानम नारुत्तम विनय विधाय विधाय। बड़ी सुंदर सी बात की, कहते कि हे विनय, आश्रय सहित पापात्मा के विरोध में अपनी बुद्धि को लगा और शांत सुदारस का पान करके आनंद को प्राप्त कर। हमने अपनी बुद्धि आज तक गलत जगह पे लगाई है, इसीलिए हमें परिणाम कुछ भी मिला नहीं है। हमें शुद्ध बुद्धि जो हमारी कहते हैं कि सद्बुद्धि का उपयोग अगर हम करते तो शायद हमारी आत्मा को अभी तक तो शांत सुदारस का पान अवश्यमेव हो जाता था। आश्रय भावना के अंदर यहाँ पे बात करते हुए शास्त्र ने कहा। दूसरी बात अब आगे देखने जाए, आगे की बात करते हुए समर भावना की बात करते हुए कहते हैं कि समर भावना के अंदर क्या है। तो समर भावना ने भी बड़ी सुंदर सी बात की कि आप एक बात को समझो, एन एन यस्त्रवरोध संभवे प्रिय मौपीयकेन आद्री यस्व विनयोद्ध चेता तरदांतर दुसह परिभव। आप विचार करना है, आपको सोचना है कि हे विनय, जिन जिन नियत उपायों के द्वारा आश्रयों का रोध हो सकता हो, अंतर्दृष्टि से उनका विचार कर उद्धत चित्त वाला बनकर उनका आदर और उनका उपयोग करो। ये बात वहां पर कहते हैं कि आश्रय वो संसार और संसार के दुखों का मूल है। जो आश्रय निरोध यानी उसको रोकने का काम, उसको कारण जो कोई बनती है तो वो है संवर भावना। वहाँ पे यहाँ पे सारे रास्ते खुले थे आने के, अब संवर भावना में उसके ऊपर स्टॉप यानी कि दरवाजा लगाने की बात यहाँ पर करते हैं।
कहाँ पे? पाप रूपी जो आश्रव बरस रहे हैं, उसकी जो धाराएं जो चल रही है, अब उसके ऊपर समर द्वारा उसके ऊपर रोक लगाने का ये समर भावना के अंदर समझाते हुए कहना चाहिए। क्योंकि शायद ये प्रयत्न आपको करना है, मुझे सम्यक्त्व में दूर, कहते हैं कि सम्यक्त्व से दूर रहना, मुझे संयम में स्थिर बनना है, मुझे सही कहते सम्यक से दूर रहना नहीं है, मुझे संयम में स्थिर बनना है, सरलता, संतोष, समता आदि जो गुण है उसमें मुझे लीन होना है। आपको ये विचार करना है, सोचना है कि औपे का करो रही औपे है चीज में जो हमें प्रसन्नता आवनी चीज है, जन्मे औपो मस्ती वाली चीज है, वह मस्ती हमें औपोरी नहीं है। तो यहाँ पर कहती कि आपको ये सोचना है, विचार करना है कि मुझे स्वाध्याय में मस्त होना था, मुझे परमात्मा भक्ति में मस्त होना था, मुझे कहते हैं कि सामायिक आराधना साधना में मस्त होना था, लेकिन अब हम उसमें मस्त अभी नहीं है, हम उसमें उतरे नहीं है। आश्रवों को रोकने की क्रिया उसे संवर कहते है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं शुद्ध निरतिचार श्री शुद्ध धर्म प्राप्ति के बिना ये सब अवस्था की प्राप्ति होती नहीं है। जब तक आपके जीवन में शुद्ध धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इन सब की प्राप्ति होना मुश्किल है। तो यहाँ पर कहते आप विचार करो, सबर भावना से जीव कहते सर्व कर्म रहित बनता है। जब कहते कि हमारे जीवन में हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, अगर हम दीवार बना दे, उसके ऊपर रोक लगा दे, पानी आना घर में संभव नहीं है। उसी तरह से कहते हैं आत्मा पे कर्म का जो अनुबंध हो रहा है, वो संवर के द्वारा हम अगर उस पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो शायद हमारी आत्मा पे भी कर्मों का अनुबंध होना रुक सकता है, रोका जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर कहती है कि आत्मा प्रबल मुश्किल से जीत, जो जीव ऐसे तेरे मन को, वचन को, काया के अशुभ योगों को, कहते हैं कि 3 गुप्तियों को जल्दी से जीत ले। समय मत लगाओ, हमें जीतना जिनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, उनके ऊपर के लिए कहते हैं कि तुम इसके ऊपर जल्दी जीतने का प्रयास करो। अगर तुम जल्दी नहीं जीत सकते, कहते कि जितना जल्दी जीतोगे उतना तुम्हारे लिए सुंदर है, और ऐसे संवर मार्ग में प्रबल होगा, शुद्ध ऐसा सिद्धि सुख को प्राप्त करे। सुख सिद्धि की हमें प्राप्ति करनी हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और विचार आपको करना। यहाँ पर शास्त्र भगवान कहते हैं कि आप सरोवर में चारों तरफ से पानी की बात, आप तो एक बात समझोगे, सरोवर में चारों तरफ से पानी आता है, जो हमने बात की समायम पौसमी जो कालो गच्छई जीवस्य सो मुख्य फलम देह ऐसो संसार फल हेरु। यहाँ पे कहते हैं सामायिक औषध वगैरह वृत्ति धर्म की आराधना करते जीव को जो काल प्रसार हुआ, वही मोक्ष रूपी फल देने वाला होता है। बाकी का सब काल संसार रूपी फल देने वाला है। यानी कि आपके जीवन के जितने भी घंटे हैं, जितने भी समय है, जितना भी समय जितना आपका है, उन समय में अगर आपने जितना कौशल में, सामायिक में, धर्म में, आराधना में, साधना में, शुभाव में, शुभ परिणामों में आपने जो लगाया, वही समय आपके लिए सार्थकता का कारण है। बाकी सारा समय वेस्ट है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें अपने विचार करना है, खुद जो ऑब्जर्वेशन करो कि 24 घंटा रमाए और पूरी समय कतरो धर्म आराधना में जाए। लागे निशा खावे कि ना यहाँ पर कहती है एक विचार करो, शिकार के पीछे भागने वाला शिकारी भी जब तक शिकार न मिल जाए तब तक एक चीज एक ध्यान लगा करके वो शिकार करने का प्रयास करता रहता है, भले ही चाहे उसमें 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, 3 घंटा जाए, 4 घंटा जाए, लेकिन जब तक शिकार नहीं तब तक अपने आप को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता है। हम मोक्ष के शिकारी है, लेकिन हमारा प्रयास कितना है? हाँ, मोक्ष तक आपको पहुंचना है, लेकिन उसके पीछे समय देने का कितना, उसके लिए हमारे प्रयत्न कितने हैं? वो कहते हैं सत्व सर्ववृत्ति के लिए सत्व अवश्य नहीं चाहिए, सर्ववृत्ति के लिए सत्व की आवश्यकता है। प्रलोभन के प्रकार
को पीड़ाओं की जो है उनको अस्वीकार करने की ताकत हमारे में अवश्य में होनी चाहिए। ये संसार के अंदर जो प्रलोभन हमें दिया जाता है, ये मोह रूपी जो प्रलोभन जो हमें बताए जाते हैं कि भाई सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, यहाँ पर कुछ भी मेरे सिवाय किसी का नहीं है, जो ये भावनाएं ये जो प्रलोभन में फंसते हैं, वो प्रलोभन को मना करने के लिए पहले तो आप में ताकत होनी चाहिए, वो सबको अवश्य आना चाहिए। समूल भावना के अंदर कहते हैं गुरु महावीर राजमहल छोड़ करके परमात्मा ने संयम जीवन अंगीकार किया, उनके पास वो सत्य शालिभद्र ने इतनी सारी रुद्धि छोड़ करके कहते कि ये सारी रुद्धि का त्याग कर करके उन्होंने संयम जीवन अंगीकार किया, क्योंकि उनमें त्याग करने का सत्व था। और वहां पर कहते कि राजकुमार, हम विचार करें तो ऐसे कितने राजकुमार हो गए, ऐसे कितने मुनि भगवंत हो गए जिन्होंने सत्य अपने आप में जागृत करके इसको त्याग कर करके सही सत्य में सर्व व्यक्ति के पंथ पर चलने का उन्होंने निर्णय किया, और वो सर्व व्यक्ति का उत्सव अपने जीवन में धारण, वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्या लगता है आपको? बोल, आप कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, परमात्मा का आपको उदाहरण देते हुए कैसे शालिभद्र की आपके बात की धनान्यार की बात करते हुए अलग अलग महापुरुषों के जीवन की कहानी आपने इतने सालों में सुनी है, उन्होंने अपने सत्यों को कैसे जागृत किया, कैसे कैसे उन्होंने किया, तो हमें तो थोड़े विचार नहीं आई कि मोरे भी कम से कम हाँ क्या करेंगे? बोलो, विचार करें, कैसे विचार करेंगे? क्या हमें विचार करें, हमें विचार करिए। हाँ बोलो, विचार करें, विचार करना है कि विचार करें नहीं, हमें विचार करना है। हाँ उसमें तो बड़ी सारे विचार करना है कि हमें इसमें करना क्या है। तो कहते कि आप विचार करो, सोचो, समझो। फिर कभी कभी ऐसा होता है हम अपने जीवन के अंदर इस तरह से जब प्रवृत्ति में फंसते हैं तो हमारे विचार होने के बावजूद भी हम वहाँ से निकल नहीं पाते। बहुत बार बहुत से लोगों से पूछते हैं, दीक्षा लेनी है, बाबू जी दीक्षा तो लेनी है, ना नहीं है तो क्या करूँ? घर समस्या ले लो, मोटो वीडियो है, घर में बच्चा है, पत्नी है, परिवार है, हमें हैंगोर ब्याह करना बाकी है, हमें हैंगोर पटाना बाकी है, हैंगोर फीस देनी बाकी है, हमें हैंगोर तैयार करना बाकी है। कितनी दीक्षा लो? बोलो, आप इस बोलो, हमें अन झंझट में प्रिया बसे कितनी दीक्षा विचार आवे से विचार आवे, संयुक्त दीक्षा लेवा विचार नहीं आता। संयमी आत्मा ने याद तो आवे कि नहीं आवे? दिन में कितनी बेड़ा याद करो? दिन में कितनी बेड़ा संयमी आत्मा ने याद करो? वो बोलो। हाँ 24 घंटे ना मैं संसार में बैठा बैठा हर एक घड़ी, हर एक समय माते एक बजे तो एकाध संयमी आत्मा याद आवे कि नहीं आवे? हाँ याद करता ही नहीं है। अब विचार करो कि संयम लेना है, चारित्र मोहन करना, सैव करना है, और टिकन में ही सही तो यहाँ पर बात करती है कि आपको विचार करना है, आप यादिश नहीं करता। जो चीज अपने सीधे रही है मनार वास्ते तो याद करोगे नहीं, 3 टाइम खानू में तो बराबर याद आवे कि नहीं आपको? हाँ आवे। शाम रखा बनावनु है, उन्हें मेनू याद आवे, दोपहर रखा बनावनु, उन्हें मेनू याद आवे। हाँ सुबह सुबह नाश्ता में क्या बनावनु, रात का हुक्का पहला याद करो, करोगे नहीं करो? क्यों? बात तो थोड़ा जरूरत है, थोड़ी बार जरूरत पूरी हुआ पुते भी ऊपर कॉमरी तो नहीं है ना? क्या है? क्या है बोलो? हाँ होने के बाद में भी आपकी किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी याद है। और जो हमारे लिए याद करना जरूरी है, जो याद करने से हमारे लिए काम की है, उसकी याद हमारे पास कितनी है? हाँ पति पत्नी रो झगड़ो हुआ, पत्नी क्या क्या थे अतरो झगड़ो कीधो, अतरो झगड़ो कीधो, खूब झगड़ा कीधा। क्यों कसे कि हमें मत तो घर छोड़ने जाओ, वहाँ के कदी जाए रही तो के हमें नहीं जाओ, कसे जाओ, यूं करें झगड़ा हुआ। अने पसे के थे जरे कलेक्शन बात जाओ, जे जरे विदेश में फरवा जाओ, मोने विदेश फरवा जावा नहीं देता, मोने कटे जावा नहीं देता, पर थे जरे जाओ थे मोने याद करो तो क्या ना मुझे याद नहीं करतो। और झगड़ा बची तो कि मोने याद नहीं करता कि नहीं करता मुझे कभी याद ही नहीं करता मुझे तो कि क्यों नहीं याद करता तो कि मुझे भूल तो ही नहीं हो तो याद से क्यों करता। हाँ ऐसी हमारी याददाश्त की दशा है।
यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको समझना है पाप का डर, पाप करते पूर्व हृदय में उसके प्रति कम से कम एक डर तो होना चाहिए। अगर पाप करो या हो हाँ, लेकिन कम से कम पाप करने से पहले उसका थोड़ा सा डर तो अवश्य होना चाहिए था। कहते हैं कि बहुत आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास ये डर नहीं है, कर्म सत्ता उनको कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होती है। पाप का दंक अपनी आत्मा में निमित्त कभी भी आता है, तो कहते हैं कि आत्मा के जैसे निमित्त मिलते हैं उसी तरह से उसी प्रकार से ऐसे हमारे जब तक कहते हैं कि आत्मा के ऊपर जो कर्म ये पाप की प्रवृत्ति है, जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे वैसे बन भी जाता है, और जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे वैसे हट भी जाता है। हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, हमें बंद करना है कि नाश करना। क्या करना है? कर्मों को बांधना है कि तोड़ना है? हाँ, तोड़ना है कि बांधना है? तोड़ने का प्रयास करना है कि बांधने का प्रयास करना है? हाँ, तोड़ने का प्रयास करना है ना। हमें क्या करो दिया? हाँ, हमें दो ही कौम है दिया, तो दो ही कौम में विचार करो तो हैंगो जी ज्यादा का है, बंदी ज्यादा भी है, थोड़ा रू कौन तो शायद थोड़ा कम है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपनी आत्मा कहते हैं कि कैसी है, एकदम स्फटिक निर्मल जैसी है, एकदम दूध जैसी है। कहते हैं कि उसके अंदर अगर आप केसर इलायची डालो तो स्वादिष्ट, जैसे कहते हैं आप दूध अगर खीर वगैरह आप बनाते हो तो उसके अंदर सारी चीजें डालो, कितना स्वादिष्ट खीर बनती है कि नहीं बनती। उसी तरह से कहते हैं कि अगर आत्मा को एकदम निर्मल बनाना है, आत्मा को एकदम प्रसन्न चित्त बनाना है, आत्मा को परम सुख का अनुभव कराना है, तो ये धर्म रूपी केसर आपको डालना पड़ेगा, परमात्मा आज्ञा रूपी आपको शक्कर डालनी पड़ेगी, गुरु महाराज रूपी कहते हैं कि आपने उसमें आपको मिलावट तो अवश्य में करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आत्मा शुद्ध निर्मल बनेगी। पाप का दंड हमें विचार करना है, आपको विचार करते हुए सोचना है कि पाप करते जब हमें डर नहीं लगता तो भोगते समय हमें दुख क्यों होता है। बड़ी सुंदर सी बात कहती है कि जब एक इंसान एक जोक्स पे 10 बार हंस नहीं सकता, एक इंसान 10 जोक्स पे एक ही बार में हंस नहीं सकता, एक इंसान हजारों सुखों को पाकर के लिए एक बार में खुश नहीं रह सकता, तो जब 1000 दुख एक साथ में आते हैं तो उसके ऊपर दुखी क्यों हो जाता है? एक ही दुख पे 10 बार दुखी क्यों होता है? विचार करो, एक जोक्स पे आप 10 बार हंस नहीं सकते, तो एक छोटा सा दुख आए तो उसके ऊपर तुम दुखी क्यों हो जाते हो? क्या कारण? तो यहाँ पे कहते आपको विचार करना, समय हृदय में दंड होना चाहिए, हृदय में अपने मन के अंदर एक पश्चाताप का एक भाव होना चाहिए कि भाई मुझे ये पाप करना नहीं था, लेकिन ये पाप मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस संसार में अभी हूं, इसलिए मुझे इन पाप की प्रवृत्तियों से मुझे बचने का प्रयास करना था, ये पाप मुझे नहीं करने दे, लेकिन फिर भी ये संसार की परवस्था के कारण, इस संसार की आसक्तियों के कारण मुझे ये पाप करना पड़ रहा है। कम से कम इतना हृदय के अंदर दुख तो होना चाहिए, पश्चाताप का भाव होना चाहिए। पाप करने के बाद फिर ये पाप हो, ये कहते हैं या न हो माते उसका दंड हमेशा अपने जीवन में प्रायश्चित स्वरूप बात करते हुए कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता तो व्यक्ति बेलगाम हो जाता है, तो वो हमें सोचना है। और विचार यहाँ पे करते हुए कहते शास्त्र भगवंतों ने बात यहाँ पे बताई कि भाई ये संवर भावना के अंदर हमें पाप की प्रवृत्तियों को रोकने का नंबर एक प्रयास करना है। कहते कि जो पाप के आश्रय रूपी जो वर्षा हो रही है उससे रोकना है। और दूसरे नंबर में बात करते हुए कहते कि अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, और निर्मल बनाते बनाते ये विचार धर्म आराधना के साथ में करते करते आखिर में ये भी सोचना है कि इस संसार में मुझे जो कुछ भी मिला है ये सब कुछ मेरा नहीं है, मुझे जो करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, बाकी मुझे इसमें करने में कोई रुचि नहीं है। संसार का निर्यामन करना है, संसार में रहते हैं तो संसार की प्रवृत्ति करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं, बाकी इसमें मेरे अंतर मन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संबंध भावना वो समझाना चाहती है और वही विचार हमें अवश्य करना है। शास्त्र भगवंतों ने बात की कि भाई आपके जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास। कहते कि जीवन में जिंदगी इतनी सुंदर मिली है, जिंदगी जीने का प्रयास करो, जिंदगी धर्म और आराधना के साथ में जीने का प्रयास करो। हमारे जीवन में कहते कि हम इस संसार में मेहमान स्वरूप आए हैं,
कहती कि घर पे मेहमान आए तो आपको विचार करना है, घर पे मेहमान आते तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है पीने की व्यवस्था करो, पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती तो कम से कम कहती कि उनको कुछ देने की व्यवस्था करो, कुछ देने की व्यवस्था नहीं हो सकती उनको आसन की व्यवस्था करो, आसन की व्यवस्था नहीं हो सकती राशन की व्यवस्था करो, राशन की व्यवस्था नहीं हो सकती तो कम से कम 2 मुस्कान देने की व्यवस्था करो, जीवन आनंदमय बनेगा। हमेशा हमारे जीवन में इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में हमारे लिए, इस संसार में हम भी मेहमान स्वरूप है। इस संसार में हम शायद किसी को कुछ देके जाए या ना जाए उसका हमको पता नहीं है, लेकिन हमसे जो बने उतना तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाना है। परमात्मा सिद्ध भगवंत का उपकार था, हम यहाँ पर आए उनके लिए कुछ करना है। इस दुनिया में आए जैन धर्म मिला, शासन मिला, परमात्मा मिले, अपनी आत्मा के लिए हमें कुछ करके जाना है। उपकार तो याद तो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? हाँ, अब तो उपकार तो याद करो कि नहीं करो? वन टाइम आते हो कोई बोलो तो मुझे नहीं आता, मैं काले क्यों तो उनके इनकम टैक्स ऑफिसर आवे और वन टाइम कुतरू भी बोले तो थोड़े सुनना पड़े। क्यों सुनना पड़ता है? हाँ, 2 करोड़ का आपका घोटाला 50 लाख रुपए देकर के 1.5 करोड़ का सेटलमेंट कर दे तो अब आपको आनंद है। हाँ, तो थोड़ी मजा आवे कि नहीं आती? हैंग बॉम में कहता भरो अरे अब तो वो यार 50 लाख ही पटी। हाँ, कहो कि नहीं कहो? वही बात आवे ना, कहा कहो भाई 50 लाख में पटी हो, पर वो विचार नहीं करता नुकसान वो वन टाइम थोड़ी वो याद नहीं आता। कभी ये विचार की तो परमात्मा थारी करुणा मारा माते निरंतर वरसती रे અને પરમાત્મા वो 100 सालનો जीवन मिल्यो तो वो जीवन यूज गयो कभी थारी याद नहीं आता। हाँ, 100 साल का जीवन धर्म आराधना के लिए मिला था, उसमें से हमारा 50% 70% समय जो है वो इनकम टैक्स रूप में इतना चला गया और 10 20 25% जो बता वो धर्म आराधना में गया, वहाँ तो आप कभी याद तो शास्त्र गुरु की बात करते हुए समझाना चाहते हैं। समझ भावना के अंदर आपको समझना है, आश्रय भावनाओं में इन सब में हमें इन भावनाओं को भाकर अपनी स्व आत्मा का कल्याण करे, यही शुभ मंगल भावना। आज गुरुदेव की जो तिथि गुरुवार को 8वीं पुण्यतिथि है, उस निमित्त से आज हमारा शायद कौशल का डे है, तो हम गुरुदेव के उपलक्ष्य में परमात्मा कहते हैं कि गुरुदेव के अनेक गुणों के धारक ऐसे गुरुदेव के एकाध गुण शायद हमारे जीवन में आए और आचार्य पद यानी कि 36 गुणों के धारक गुरुदेव होते हैं, तो शायद उन 36 गुणों में से शायद एकाध गुण अगर हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। उस भावना के साथ हम कुछ मांगे या ना मांगे अपने जीवन में इन महापुरुषों से, इन पुरुषों से सिर्फ हमें इतना मांगना है कि आपके जो गुण थे वो गुण एकाध शायद गुण हमारे जीवन में आ जाए। इतना अगर आप प्रदान कर दो तो कहते हैं कि हमारी आत्मा अधोगति की तरफ यानी ऊर्ध्व गति की तरफ अवश्य में प्रयाण कर सकती है। उस उपलक्ष्य में 36 लोगों का अवसर हमें यहाँ पे 108 उत्कृष्ट करे 108 यहाँ पे करना है और इसके लिए जो भी क्रियाएं आपको जे लोग करें निशान जे नाम लखनी। हाँ, मतलब मिनिमम 36 लोगों का कौशल को आपको अवश्य करना ही करना है। उसके सिवाय की बात ऐसी है कि भाई आप उत्कृष्ट में और अगर सद्भावना विचार आए कि नहीं लोगस की करने से लोगस का कौशल करना से परम शांति का अनुभव होता है और 108 लोगस करो या उससे ऊपर आप जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, लेकिन जो हाईएस्टली सबसे ज्यादा कौशल करेगा उसको आज के पूरे दिन में यहाँ बाकी कल का नहीं, आज का दिन कौशल डे है तो आज के दिन में ही जो सबसे हाईएस्ट कौशल करे वो अपना नाम साधी जी महाराज के पास में लिखा सकते हैं। बाद में जो सामूहिक प्रभावना वो तो रहेगी, लेकिन उत्कृष्ट कौशल करने वालों की उत्कृष्ट प्रभावना वगैरह भी जो भी है तो वो उस हिसाब से हमें समझ में आए तो दिया जा सके, उस हिसाब से ध्यान रखें। हाँ, तो फोटो विराजमान करूँ लो वो फोटो आराधना में किसी की भावना हो अगर चढ़ावा बोल के विराजमान करने का तो भी याद ले सकते हैं। हाँ, बोलो हाँ, बोलो कौशल से शुरुआत करो। बोलो
कौशल करना कौशल हाँ 36 कौशल क्या है? 36 कौशल किसको फॉलो करो? 108 कौशल 108 लोगों का हो 108 लोगों से कौशल बोलिए भाई एक बार। 36 बोले जो बोल 108 को 108 कौशल को 208 ये आप 8-10 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो व्यायाम करने का है। हाँ और चलाओ हाथ आराम पूरा बनवाइए। 300 300 333 400 501 600 651 651 एक बार 651 दो बार 651 701 736 एक बार 736 दो बार 736 तीन बार पूरे हिसाब से दे दीजिए। अब पधारो गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुवे नमः तस्मै श्री 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 वर्धमान गुरुवे नमः तब गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा की जय। गुरुवंदन आचरण स्वामी स्वामी पत्यम पर्वत्यम वत्ते पाणि व्यापचे लासलो चासने समासने अंतर वसाई वरिवासाय जंगिंचे मंजो विनय परिणाम सुहम भवरम वतुपे जाना हम न जानामि तस्मिच्छामि गुणा छामि वासु देव जान जान शिवाय नाम हम ब्रह्म डाल दिया शांत स्वामी खमास्मनो स्वामी 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 जय सियाय नामी स्वामी चम छान परिक्रम क्रिया वेरणा कमना कोने पालन कोने दिए कोने हरि कोने ओसा उतिंगा पना करना दासन करी जेमे जीवा वेरे इतना बेंदा दीदा चोइंगा सुनिया बेया नसन बढ़िया परियामिया किलामिया उद्दविया नानु नमिया जीवा रोया तस्मिच्छामि कुलम तस्य उद्री गणिनम पाइतगणम विश्वगणम विसर्गणम पावनं गम्मानुला धाइनो खाना तो ये पास